पाकिस्तान का जाली पीर अमेरिका के जाली वीजे लगवाने लगा। एक सिविल जज भी शिकार बन गया। मजीद तफसीलात आपको इसी वीडियो में बताते हैं, जरा ध्यान से वीडियो देखिएगा। पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा अमेरिकी वीजा स्कैंडल सामने आया है। 12 लोगों ने एक पीर साहब को पैसे दिए। वो पीर साहब कौन थे, पैसे कितने दिए गए और उन 12 लोगों के नाम क्या है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ये प्रोसेस इन्होंने कैसे किया था और अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। बड़ी अहम और मालूमाती वीडियो है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे लोग जो कि अपनी मजमूम मकासद के लिए ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं कि फिर उसका जो खमियाजा है, जो नुकसान है, वो आम जो लीगल तरीके से और वैलिड डॉक्यूमेंट से बाहर जाना चाहते हैं उनको भी भुगतना पड़ता है, उनके सामने भी सख्तियां आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिन लोगों से पैसे लेके इनको एम्बेसी इंटरव्यू के लिए भेजा गया था पीर साहब ने, उन लोगों के नाम क्या है, फिर आपको मजीद इसकी तफसील बताता हूं। ये है जनाब बिलाल हसन, रिमशा जुबैर, मोहम्मद असद इकबाल, अली रजा, अवैस कमर, मुअज्जम अली, रहमान अहमद, वकास आमद, एहसन रजा, मोहम्मद रेहान, मुदस्सर नजीर, गोंदल, मोहम्मद हुसैन। अच्छा, ये वो लोग हैं जिनसे किसी से 70 लाख, किसी से 40 लाख, किसी से 50 लाख रुपए पीर साहब ने लिए थे। और उन पीर साहब का नाम है जनाब अल शेख अल सैयद सफ्तरैन उर्फ हाफिज मोहम्मद असलम उर्फ उस्मान गिलानी, पीर साहब, जिला सरगोदा, कोट मोमन। ठीक हो गया, समझ आ गई। ये वो साहब हैं जिन्होंने लाखों रुपए लिए इन लोगों से कि इनको अमेरिका का वीजा दिलवा के दूंगा। तो जो अभी तक की तफसीलात सामने आई है उसमें यह है कि जी इस्लामाबाद एम्बेसी जो कि अमेरिकी सिफारत खाना है पाकिस्तान में, उन्होंने इंकशाफ किया है कि 16 जनवरी 2026, अब आपने ध्यान से जरा सुनना है ये तरीका वारदात था क्या। 16 जनवरी 2026 यानी अभी चंद दिन पहले चंद नॉन इमिग्रेंट वीजा के हवाले से दरख्वास्तें मसूल होती हैं और उनका इंटरव्यू शेड्यूल था। अच्छा, इंटरव्यू के दौरान कागजात और बयानात जाली साबित हुए। जिस पर दरखास्त गुजारों ने इंकशाफ किया, जब उन्होंने पूछा ना तो ए जैसे ना दरखास्त गुजार ये फट पड़े, ठीक है ना, इन्हें दस छड़िया कैसा हम देखी जाएगी वीजा तो मिलना या नहीं मिलना, लेकिन ना तो लवो ना कि भाई असी इतों तक किंज पहुंचे हैं या वीजा सानू किन्ने साडे को किन्ने पैसे ले सन अमरीका वीजा दिलवान वास्ते जेड़ा कि नहीं मिलना। उनमें जनाब मुंबई जो एजेंट है, अब दरखास्त गुजार जिनके साथ हाथ हुआ था, उन्होंने कहा है अमरीकी सफारतकारों को कि जो एजेंट है उस्मान गिलानी और रब नवाज, ये दोनों जो पीर है, इन्होंने जाली दस्तावेजात हमारी तैयार की। इसके इवज 30,000 अमरीकी डॉलर वसूल किए। जाली दस्तावेजात में पाकिस्तान की वजारत खारजा का एक लेटर भी शामिल था, एक खत भी शामिल था। इसके साथ साथ अमरीकी सफारत खाना ने मामला मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए FIA के हवाले कर दिया है। तो दरखास्त गुजारों के मुताबिक ये जो पैसे उन्होंने दिए थे, इसको उन्होंने कहा था कि ये जनाब आपकी एप्लीकेशन हमने तैयार कर दिया है। तो इस हवाले से पीर साहब ने अमेरिका में एक कोई कॉन्फ्रेंस थी, उसके जाली लेटर भी, यानी कि सूफियाना कोई कॉन्फ्रेंस थी, उसके जाली लेटर भी इस वीजा एप्लीकेशन के साथ नथी किए हुए थे, ताकि पता चल सके कि ये जो जत्था जा रहा है 12 लोगों पर मुश्तमिल, ये वाकई किसी वैलिड रीजन के लिए जा रहा है। लेकिन अब FIA ने जो मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, पीर साहब जो गिलानी साहब हैं और जो रब नवाज है, इस हवाले से उन्होंने पहला छापा भी मारा, रेड भी किया, लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। ये इस वक्त सोशल मीडिया और ARY न्यूज, ये तमाम चैनल जो है ना इसको इसलिए चला रहे हैं कि पता चल सके कि ये जालसाजी जो है ना ये किस कदर पाकिस्तान की इमेज को खराब कर रही है, और इसका खमियाजा उन लोगों को भी भुगतना पड़ता है जो कि वहां पर वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ आइंदा जाएंगे और उनको भी एम्बेसी वाले उसी नजरों से शायद देखें कि ये भी शायद 2 नंबरी के साथ जा रहे हैं, ये इनके डॉक्यूमेंट्स में भी 2 नंबरी की गई है। तो आपको याद होगा कि अभी 2-3 महीने पहले की बात है, जापान में एक पाकिस्तान से फुटबॉल टीम जा रही थी और टोटल वो भी जाली लेटर हेड पे वीजे लगवाने के लिए जापान की एम्बेसी पहुंचे थे। उनके पास भी कोई ऐसा सबूत प्रूफ नहीं था कि वो वाकई पाकिस्तान की फुटबॉल टीम है। तो जापान की एम्बेसी ने भी उनकी फिर जनाब वेरिफिकेशन जब की, स्पोर्ट्स बोर्ड का जाली लेटर लगा हुआ था, वजारत खारजा का उनके पास भी एक लेटर लगा हुआ था वीजों के साथ, और ये लोग सारे जा रहे थे जापान
और बन के जा रहे थे ये पाकिस्तान की कौमी फुटबॉल टीम, जो कि फिर बाद में भांडा फूट गया और FIA ने तमाम अफराद के खिलाफ उसी वक्त कार्रवाई शुरू कर दी। तो इसी तरह की मैंने एक स्टोरी दी थी थाईलैंड के हवाले से। पाकिस्तान से 7-8 लोग गए थे एथलीट बन के, यानी कि जो दौड़ते हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ एथलेटिक्स मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं, तो वो टीम बन के गई थी इंडिविजुअल्स। और उनको जहां जो ही ये एयरपोर्ट पर लैंड किए तो इमिग्रेशन हुकाम ने थाईलैंड के, उन्होंने पूछा कि आप किस पर्पस के लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा जी कि हम खिलाड़ी हैं और यहाँ पर एक इवेंट हो रहा है, हम उस पर शिरकत के लिए आए हैं, पाकिस्तान के नेशनल प्लेयर हैं। उन्होंने जब इनका हुलिया देखा कि आम सी शलवार कमीज पहनी हुई है और हर एक ने प्लास्टिक की जूती, किसी ने पिशावरी चप्पल, किसी यानी कि कोई लग नहीं रहा था कि ये प्लेयर्स हैं। ट्रैक सूट नहीं था इनके पास, कोई ट्राउजर्स नहीं थे। अमूमन जब खिलाड़ी ज्यादातर इवेंट्स के लिए बाहर जाते हैं तो कौमी जो पाकिस्तान का ग्रीन कलर है उससे रिलेटेड वो ट्रैक सूट्स उनके पास होते हैं, जॉगर्स होते हैं, किट होती है बाकायदा। उनके पास किट भी नहीं थी, एक उनके पास छोटा छोटा हैंड कैरी था। जब उन्होंने कहा कि इसको खोलो तो खोला तो उसमें ना तो कोई जॉगर थे ना कोई स्पोर्ट्स की चीज थी। तो उन्हें पता लग गया कि ये बंदे जो है ना ये यहाँ पे रहने आए हैं, ये वापस नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि कहाँ इवेंट हो रहा है। उन्होंने जी ऐसे कोई नंबर शंबर दिया। इमिग्रेशन वालों ने उस बंदे को, थाई को कॉल की कि पाकिस्तान से भी टीम इस इवेंट में आ रही है। तो उन्होंने कहा जी कोई नहीं आ रही। तो फिर उसके बाद उनको 6-7 घंटे वहां पे बिठाए रखा, इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद उनको डिपोर्ट वापस पाकिस्तान कर दिया गया। की दसिए थानू है जी, ये चीजें हैं जब बाहर के मुल्क पाकिस्तानियों पर वीजे की पाबंदियां आयद कर देते हैं। दुबई, अगर किसी आज से कुछ साल पहले कहते थे ना किसी बंदे को कि भाई दुबई चला जा, तो वो कहता था कि नहीं भाजी मैं तो यूरोप ही जाना है, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, दुबई से मैं नहीं जाना, दुबई सऊदीया मैं नहीं जाना। अब दुबई जाने को लोग तरस रहे हैं, लेकिन दुबई वाले कह रहे हैं कि भाजी ऐसी वीजा नहीं देने। इंडिया का वीजा खुला हुआ है, पाकिस्तान का बंद है, बांग्लादेश का बंद है। रीजन ये है, मोटी मोटी जी वजह उन्हें दसी उन्हें आखिर थे पंगे करते हैं, लड़ते हैं, लड़ाइयां करते हैं, जुर्म करते हैं, बैंकों च जाली क्रेडिट कार्ड बना के पैसे खा जाते हैं। नहीं असी पाकिस्तानियों को वीजे देंगे। कर लो गल, देखी ना, ये होती है चीजें जब करते कुछ लोग हैं और उसका खमियाजा पूरी नेशन को, पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। तो यह जनाब पीर साहब ने भी एक दे 12 बंदे फड़वाड़े, दूसरा जनाब आप भी लुके छुपे फिरते हैं पे। भाई स्वाद तो आई ना पीर साहब के तुसी उन्हें फूक मार दे या कोई ऐसी चीज कर दे ताकि पता चलता भी वाह जी वाह पीर साहब ने तो किया खड़ाक, तो ये तो गल ही कोई नहीं, वीजा अखा बंद करके मिल गया। तो मुबैना तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि इससे पहले भी पीर साहब ने कुछ बंदे अमेरिका भिजवाए थे। उनकी कामयाबी के बाद, जो उनकी फिल्म रिलीज हो गई थी ना अमेरिका जाने वाली लोगों की, तो उनकी कामयाबी के बाद अब जनाब ये दूसरा जत्था जो है ना वो बिल्कुल तैयार था बाहर जाने के लिए, लेकिन फड़िया गया। अब यह है कि FIA माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड ऑफिसर्स उसमें मौजूद हैं, वो जनाब इस केस को ले रहे हैं। देखते हैं कि वो इसमें क्या फाइंडिंग निकालते हैं। जब पीर साहब गिरफ्तार होंगे तो मजीद इंकशाफात होंगे कि कितने कितने पैसे लिए थे, कितने लोग इसके अलावा जो तैयार किए हुए थे, और कितने लोग अब तक जनाब पीर साहब जो है ना वो बाहर भिजवा चुके हैं। तो इस तरह की बड़ी अहम वीडियोस मेरे पास होती हैं, आप उनको देखा करें, शेयर किया करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें ताकि तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जहां खुश हैं और गुजारिश, अल्लाह हाफिज।